नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12 साल अवैध कब्जा पर कब्जाधारी होगा मालिक। यानी कि अगर किसी का 12 साल तक ज़मीन पर कब्जा रहा है तो कब्जाधारी ही उसका मालिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो आप जाग जाइए, क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो आप अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे जिस पर आप अपना मालिकाना हक समझते हैं। कोर्ट ने ये इस समय कहा है कि राहत मिलने की उम्मीद नहीं है अगर आप कोर्ट में भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कोर्ट हर पक्ष की दलील को सुनता है और फिर फैसला देता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 12 साल तक जिसका कब्जा उसका ही होगा संपत्ति पर मालिकाना हक। कब्जा साबित करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है ये भी आपको बताया जाएगा, और किस तरह से उस कब्जे को आप हटा सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कब्जाधारी को जमीन पर अधिकार जताने का हक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बेहद अहम फैसला दिया। उसने व्यवस्था दी है कि कब्जाधारी व्यक्ति उस जमीन या संपत्ति का पर अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। 7 अगस्त 2019 में जमीन कब्जे से संबंधित एक नया फैसला सुनाया गया था। इसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर 12 साल से कब्जा किए हुए है और इसमें किसी का डिस्टर्बेंस भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, तो उस व्यक्ति का उस पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल के बाद जो उसका असली मालिक है जमीन का उसको बलपूर्वक हटाता भी है तो वो कब्जाधारी उसको न्यायालय में चुनौती दे सकता है, न्यायालय में अपील दोबारा कब्जा मांगने के लिए दे सकता है। अब बात आती है लिमिटेशन एक्ट 1963 की। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी की प्राइवेट संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है और बीच में उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उस संपत्ति पर कब्जाधारी का मालिकाना हक माना जाएगा। ऐसे ही सरकारी जमीन पर 30 साल तक अगर कोई कब्जा बनाए रखता है और उसमें किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो जो सरकारी जमीन है उस पर भी उसका मालिकाना हक माना जाएगा। यानी कि प्राइवेट जमीन के लिए 12 साल तक आपको कब्जा बनाए रखना है जिसमें बीच में किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई हो सकता है कोर्ट से ऑर्डर आ जाए। और इसी तरह से अगर सरकारी संपत्ति है तो 30 साल इसका समय दिया गया है। अब बात आती है कि कब्जा कब नहीं माना जाएगा जबकि आप 12 साल तक किसी ज़मीन पर रह रहे हैं। तो अगर उसका असली मालिक है जो ज़मीन का है वो बालिग नहीं है अब तक, या फिर वह सशस्त्र बल में काम कर रहा है और आपको इसका ज्ञान है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, वो सशस्त्र बल में काम कर रहा है और 12 साल तक उसको टाइम नहीं मिला है या कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर वह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है यानी कि बीमार है, तो हो सकता है आपका कब्जा खत्म हो जाए 12 साल तक भी अगर आप उस पर कब्जा करते हैं। तो ये बातें ऐसी हैं कि आपका कब्जा जा सकता है, यानी कि आपका मालिकाना हक खत्म हो सकता है। उम्मीद करती हूँ 12 साल तक जिसका कब्जा है तो किस तरह से उसका मालिकाना हक उसको प्राप्त हो सकता है उस जमीन पर जबकि वो उसका मालिक नहीं है। और 30 साल तक अगर आपका सरकारी जमीन पर कब्जा है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपका उस पर भी किस तरह से मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी इससे संबंधित कोई क्वारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जरूरी जानकारी कानून संबंधी आप तक समय समय पर पहुंच सके। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।